दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक मेंस लेवल का डीआई करेंगे, लेकिन पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। ऑलिव बोर्ड का एक ऑल आईबीपीएस मेंस एग्जाम के लिए कोर्स आया हुआ है। इसका सबसे बड़ा फायदा है मनी बैक गारंटी। दैट मींस कि इन एनी केस अगर आप मेंस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो जो भी आपने अमाउंट इस कोर्स के लिए पे किया हुआ है वो आपको ऑलिव बोर्ड के वैलेट में रिफंड होकर मिल जाएगा और फर्दर आप जो भी कोर्सेज हैं उनको फर्दर बाय कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कंप्लीट मेंस कोर्स है और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में शामिल है। 80 से ज्यादा यहाँ पर वीडियो लेसन्स मिलेंगे, प्लस 36 लाइव प्रैक्टिस सेशंस हैं और 12 मॉक डिस्कशन यहाँ पर मिलेंगे और 6 स्ट्रेटेजी सेशंस यहाँ पर होंगे। एक चीज आपको और बता दूं कि इस कोर्स में मनी बैक के लिए आपको 75% ऑफ द टोटल क्लासेस ये आपको अटेंड करनी कंपलसरी है और इसके बाद आपसे फर्दर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आपका मेंस क्लियर नहीं होता है तो आपका जो भी पैसा है वो आपके ऑलिव बोर्ड के वैलेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट अगर आपको लग रहा है तो आप ज्यादा जानकारी के लिए नीचे लिंक दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप इसको इनरोल कर सकते हैं। पहले मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो आज का डीआई है ये दोस्तों बेसिकली एक टेबलर बेस्ड डीआई है और आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये भी हमने ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट से ही पिक किया है। तो पहले आपको यहां पर बता दूं कि डीआई का थीम बेसिकली क्या है। इसमें कहा गया है द स्टूडेंट फ्रॉम द कॉलेजेस ऑफ 4 cities वर हायर्ड फॉर 3 प्रोफाइल। मतलब यहां पर 4 सिटी हैं, वी, डब्ल्यू, वाई और जेड, और यहां पर कहा गया है कि 3 प्रोफाइल हैं जिसमें डेवलपमेंट है, मार्केटिंग है और एनालिटिक्स है। इसके लिए हायरिंग की जाती है। अब यहां पर कहा गया है कि नो स्टूडेंट वाज रिक्रूटेड फॉर मोर देन 1 प्रोफाइल और एनी अदर प्रोफाइल। ठीक है, मतलब यहां पर कहा गया है कि कोई भी स्टूडेंट एक से अधिक प्रोफाइल के लिए रिक्रूट नहीं होता है और जो यहां पर 3 प्रोफाइल दी गई हैं दैट मीन्स की डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एनालिटिक्स, इनके लिए ही दोस्तों रिक्रूट किए जा रहे हैं लोग। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान देना कि जो पहली टेबल है, ठीक है, आप देखो यहां पर एनालिटिक्स माइनस डेवलपमेंट इसकी हमें वैल्यू दी गई है। ओके, तो अगर मैं यहां पर देखूं कि एनालिटिक्स माइनस डेवलपमेंट, हमें वैल्यू तो पता नहीं है कि एनालिटिक्स में कितनी वैल्यू है, डेवलपमेंट में कितनी वैल्यू, लेकिन दोनों का जो डिफरेंस है ये आपको यहां पर दिया है कि वी सिटी में 2500 है, डब्ल्यू में 1800 है। इस तरीके से यहां पर दोस्तों रेशियो दिया गया है मार्केटिंग और एनालिटिक्स का। ठीक है, तो हमें फर्दर इनको यूज करना होगा और यहां पर आपको एक वैल्यू दी है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट नॉट रिक्रूटेड, मतलब कि कितने परसेंटेज लोग जो है वो रिक्रूट नहीं किए गए। टोटल हमें पता है कि वी के अंदर 10,000 है, यहां पर 8200, यहां पर 4000 और यहां पर 12000 है। ये पूरे क्वेश्चन का बेसिक जो है इंफॉर्मेशन है। ओके, अब आप यहां पर ध्यान देना कि आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा। पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि हमें हर एक सिटी के अंदर एनालिटिक्स में कितने लोग हैं, डेवलपमेंट में कितने लोग हैं और मार्केटिंग में कितने लोग हैं, ये हमें जानकारी लेनी है कि कितने कितने लोग रिक्रूट किए गए हैं इन तीनों सेक्शंस में। ठीक है, ये आपको निकालना है और इन्हीं सारे इक्वेशन को क्रिएट करके आपको हर एक सिटी की वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। पहले मैं दोस्तों यहां पर बता दूं कि एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है। आप देखो कि जो रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, मतलब परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट नॉट रिक्रूटेड, तो अगर वी के अंदर आप देखोगे 14% है, मतलब कि 10,000 का अगर मैं 14% निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1400 लोग जो है रिक्रूट नहीं हुए। इसका मतलब जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो कितने लोगों का हुआ है, 10,000 में से 1400 माइनस कर दो, 8600 ऐसे लोग हैं जिनका रिक्रूटमेंट दोस्तों यहां पर किया गया है। ठीक है, इस तरीके से हमें निकालना है। अब यहां पर है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट नॉट रिक्रूटेड 0%, मतलब कि जो रिक्रूट नहीं हुए, इसका मतलब 100% जो है रिक्रूट यहां पर हुए लोग हैं। ओके, 8200 का टोटल रिक्रूटमेंट यहां पर हुआ है। यहां पर जो 4000 है इसका 15% रिक्रूट नहीं हुए हैं, तो कितने रिक्रूट हुए होंगे, ऑब्वियसली 85% हुए होंगे, तो इसका 85 निकाल दो आप, तो ये आपको 4 × 5 20 आपका होगा और 4 × 8 32। ठीक है, 32 और 2 34, 34। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन का एक दायरा हमें यहां पर दिया गया है। अब यहां पर 8% जो है नॉट रिक्रूटेड है, दैट मीन्स कि दोस्तों 92% जो है वो आपके रिक्रूट होंगे। तो ये वैल्यूज आपको देखनी पड़ेंगी कि कितने लोग आपके रिक्रूट हो रहे हैं, ठीक है, कितने लोग नॉट रिक्रूटेड हैं, टोटल आपका क्या है और एनालिटिक्स में क्या वैल्यू है रिक्रूट की और डेवलपमेंट में कितनी वैल्यू है और आपकी मार्केटिंग में कितनी वैल्यू यहां पर निकल कर आ रही है। ठीक है, तो सीधा सीधा यहां पर ये वैल्यू है। अब एक चीज का और ध्यान रखना कि जो एनालिटिक्स और माइनस डेवलपमेंट ये जो डिफरेंस दिया गया है ये दोस्तों रिक्रूट का डिफरेंस दिया गया है। यहां पर ये चीज लिखी हुई भी है, ध्यान से देखना कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हायर्ड फॉर एनालिटिक्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है,
तो मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस दिया है ये हायर का दिया गया, दैट मीन्स जितने लोगों का रिक्रूटमेंट हो रहा है उनका डिफरेंस यहाँ पर दिया है एनालिटिक्स माइनस डेवलपमेंट का। ठीक है, तो अब हम आए यहाँ पर कुछ डेटा निकालते हैं। ये हमें टेबल हमारी दी गई है। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहले हम दोस्तों पहले सिटी की वी की बात करते हैं। ठीक है, वी सिटी में डेटा हमें कैसे ऑब्जर्व करना है। आप यहाँ पर देखो, एक वैल्यू आपकी एनालिटिक्स है तो इसको हम ए से डिनोट करेंगे। दूसरी वैल्यू आपकी मार्केटिंग की है जो हमें निकालनी है, इसको हम एम से डिनोट करेंगे। और फिर हमारे पास में क्या है? डेवलपमेंट है, इसको हम दोस्तों डिनोट करेंगे डी से। ठीक है, ए एम डी, ये आप नाम यहाँ पर नोट करके रखना। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो कि एनालिटिक्स माइनस डेवलपमेंट, सिटी वी की बात करें तो ए माइनस डी, इसकी वैल्यू आपको 2500 दी गई, मतलब ए माइनस डी दैट इज इक्वल्स टू 2500। ये आपकी पहली इक्वेशन यहां से बन गई। हम सबसे पहले वी सिटी में, ठीक है, इन तीनों वैल्यूज को निकालेंगे कि ए कितना आएगा, डी कितना आएगा और एम हमारा कितना आएगा। ओके, ऐसे ही हमें हर एक सिटी का निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन ऑब्वियसली थोड़ा सा लेंथी बनेगा। ओके, सेकंड देखो, ये हमें पता चल गया। दूसरा क्या है? मार्केटिंग और एनालाइज का। ठीक है, मार्केटिंग इज टू एनालाइज का जो रेशियो है वो कितना दिया गया? एनालिटिक्स का रेशियो दिया गया है 7:15। ठीक है, अब यहां पर टोटल बताया गया है। ठीक है, टोटल इतने लोग हैं। अब आप ये देखो कि कितने लोगों का रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, 14%, मतलब कि 1400 लोग रिक्रूट नहीं हो रहे हैं। तो यहां पर रिक्रूट कितने लोग हो रहे हैं दोस्तों? ऑब्वियसली रिक्रूट हो रहे हैं 8600 लोग। तो ये जो 8600 है इसमें तीनों शामिल होंगे, मतलब कि ए प्लस डी प्लस एम, इन तीनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8600। अब इन तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो और आपको क्या निकालना है? ए डी एम की वैल्यू यहां पर निकालनी है। तो पहले अगर मैं देख लूं, ए माइनस डी की वैल्यू 2500 दी है, ए प्लस डी प्लस एम की 8600 दी है, इक्वेशन नंबर 2। तो आप 1 और 2 से क्या ऑब्जर्व करोगे? ये वाली वैल्यू आप यहां पर सिंपल दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस डी प्लस एम और ए माइनस डी। तो आप देखोगे डी यहां पर माइनस का है, डी यहां पर प्लस का है, तो ये वैल्यू तो वैसे ही माइनस हो जाएगी। ठीक है, कट जाएगा। ए और ए 2 टाइम्स है, 2a प्लस एम यहां पर है 2a प्लस एम। ठीक है, 2a प्लस एम इज इक्वल्स टू, ये है 8600 और 2500, ये कितना आ जाएगा? 8 और 2 10 और 6 और 5 11 है, तो ये आ जाएगा 11000 और 100 साथ में। ठीक है, इतनी वैल्यू आपकी निकल कर आ गई। अब आप यहां पर देखना कि ये इक्वेशन 2a प्लस एम में है। मैं क्या करता हूं कि a की वैल्यू यहां से निकालता हूं, m डिवाइड बाई a, इसकी वैल्यू 7/15 है। अगर मैं यहां से a की वैल्यू निकाल दूं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15m डिवाइड बाई 7, यही तो निकल कर आ जाएगी। और ये वाली वैल्यू आपको यहां पर पुट कर देनी है 2a वाले प्लेस पर, तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू a की वैल्यू अब मैं रख दूंगा 15m/7 प्लस m विच इज इक्वल्स टू 11100। ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान देना कि कौन सी वैल्यू किससे क्या कटने वाली है। ठीक है, अब हम यहां पर देखें 15 इंटू 2, ये कितना हुआ? 30m हो गया। तो ये 7 इधर चला जाएगा, 7m हो जाएगा। 30m प्लस 7m कितना आ गया? 37m हो गया। और जो नीचे डिवाइड में 7 होगा वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में आप इधर इसको एज इट इज भेज दो। अब आप देखो क्या 37 से वैल्यू कट जाएगी? बिल्कुल कटेगी। ये कितने बार जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा, तो ये हो गया 300 इंटू 7। ये आपकी m की वैल्यू निकल कर आ गई 300 इंटू 7। मतलब कि जो मार्केटिंग में कितने लोग हायर हुए, कितने लोग रिक्रूट किए गए? 2100, 2100। अब आप क्या करो फर्दर, आपको m पता चल गया। अब आप यहां पर a की वैल्यू निकाल दो। a कितना निकलेगा? 15 इंटू एम की वैल्यू कितनी आई है? इसको आप एज इट इज रखो, 300 इंटू 7 रखो यहां पर। ठीक है, वैसे वैल्यू आपकी 2100 आई है, लेकिन इस मल्टीप्लाई में रखो, डिवाइड बाय 7 है, 7 से 7 कट गया, 15 इंटू 3 कितना आ गया? 45, 2 0 और, तो इतनी वैल्यू किसकी आ गई? ये दोस्तों एनालिटिक्स की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान देना कि आपको इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी थी a माइनस डी, हमें कौन सी वैल्यू नहीं पता है? m पता है, a पता है, d नहीं पता है, तो a माइनस डी इक्वल टू 2500 है। तो आप कितना रखोगे? a की वैल्यू रख दो 4500 माइनस, ये हमें d निकालना है, तो d को आप उधर ले जाओ, d उधर चला जाएगा, ये 2500 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 4500 में से 2500 माइनस कितना हो गया? ये आपका आ गया 2000। ये आपकी डी की वैल्यू आ गई, मतलब कि जो डेवलपमेंट है इसकी वैल्यू निकल कर आ गई 2000। अब आप ये देखो चेक करने के लिए, क्या तीनों की वैल्यू 8600 आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। 2100 एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है 2000, तो ये कितना हुआ? 4100, 4100 प्लस 4500, 8600 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको सारे सिटी का निकालना पड़ेगा। ठीक है, फंडा आपका यही है।
यही दो इक्वेशन बनेगी। यहां पर भी आपका a माइनस डी इज इक्वल्स टू 1800 बनेगा। यहां पर भी हम इसी सेम फॉर्मेट में m/a का रेशियो यहां पर यूज करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, इस इक्वेशन को जोड़कर पुट करेंगे और इस फॉर्मेट में हम अपने क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि बाकी सारे स्टेट का डेटा हम सिमिलरली फाइंड आउट कर सकते हैं इन द सेम वे जो मैंने आपको यहां पर प्रोसीजर बताया है। अब आप यहां पर देखिए कि पूरी टेबल जो है वो मैंने आपको यहां पर दिखा दी है। इसमें क्या है, VWYZ ये सिटी है, डेवलपमेंट में वैल्यू कितनी आई है, एनालिटिक्स में कितनी, मार्केटिंग में, आपको ये तो मैंने निकाल कर दिखाया पहले पूरा। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से सबका निकल कर आएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या इन्होंने ऐड भी कर दिया है। ठीक है, डेवलपमेंट में टोटल कितना है, VWYZ ये आ रहा है 6040, एनालिटिक्स में टोटल इतना आ रहा है। ठीक है, मार्केटिंग में इतना आ रहा है, रिक्रूटमेंट कितने लोगों का हुआ है, 31,240 का हुआ है। कितने लोगों का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है वो आप यहां पर देख लो। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर समझ में एक बार आ गई होगी। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएंगे अगर आपने टेबल बना ली, और टेबल बनाना जरूरी भी है। एग्जाम में आपको सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। आप ऐसा नहीं कि सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि कभी एवरेज बोल दिया तो आपको सारी कैलकुलेट करनी पड़ जाएंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैव बीन रिक्रूटेड फॉर डेवलपमेंट फ्रॉम सिटीज V and Y आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्रूटेड फ्रॉम दीज सिटीज। ठीक है, अब आप यहां पर दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को देखो। ये कह रहा है शहर V और Y से इन शहरों में भर्ती किए गए कुल विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों की भर्ती डेवलपमेंट प्रोफाइल में हुई है। ठीक है, तो पहले आप ये देखो कि डेवलपमेंट प्रोफाइल में V प्लस Y ये कितना वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अगर मैं डेवलपमेंट में देखूं V और Y का तो ये कितना आ जाएगा, ये 2000 है और ये कितना है 600 है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2600। ठीक है, अब आप ये देखो कि इसमें टोटल कितना है। ठीक है, अगर मैं इसमें टोटल देखता हूं तो यहाँ पर 8600 है और यहाँ पर 3400 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12000। ठीक है, टोटल हो गया 12000। आपसे पूछ रहा है क्या कि परसेंटेज बताओ कितना है, तो 2600 जो है इस 12000 का कितना परसेंटेज निकल कर आएगा, ये चीज आपको निकालनी है पूरे क्वेश्चन में। तो इजी है, 2 जीरो से 2 जीरो आपके खत्म हो गए, 1 जीरो से ये खत्म हो गया। देखो 12 से कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 24 हुआ, 2 20 होगा, 12 से एक बार गया, 20 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 21 डॉट समथिंग कुछ। तो देखो ऑप्शन कौन सा, यही वाला मैच आपका कर रहा है 21.666, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, इसमें क्या कहा गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रिक्रूटेड फॉर एनालिटिक्स फ्रॉम सिटी Y and Z टुगेदर। ठीक है, Y and Z का एनालिटिक्स में आप देखो कितना है, ये है आपका Y, ये है आपका Z, और एनालिटिक्स में जो वैल्यू है वो कितनी है, ये दी गई 1600 और 2400, ये कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई वैल्यू 4000। हमें निकालना है क्या, रेशियो, किसके साथ में रेशियो निकालना है, ये कहा गया है टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट रिक्रूटेड फ्रॉम ऑल द सिटीज रिस्पेक्टिवली, ऐसे लोग जिनका रिक्रूटमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है। तो आप देखो टोटल कितने लोग हैं जिनका रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, नॉट रिक्रूटेड का टोटल की वैल्यू है 2960, ये 1400, ये 600 और 960। ठीक है, इन तीनों को यहाँ पर आप जोड़ लोगे तो ये वैल्यू आ गई 2960, जीरो से आपका जीरो ऐसे ही खत्म हो गया। अब देखो कौन सी वैल्यू किससे कटी, 8 से कट जाएगा, 8 से 50 बार जाएगा, 8 से ये 3 बार गया 24, 5 56, 8 से 7 बार 50:37। ठीक है, रेशियो कितना आया, 50:37 का रेशियो आया। ये ऑप्शन नंबर ई है, राइट आंसर आपका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन केवल देखना है यहाँ पर। ये क्वेश्चन देखो नंबर 3 वाला, मैं चाहूंगा इसको आप एक बार सॉल्व करो, सेल्फ करो, आप इसको एक बार बनाओ और नीचे कमेंट में मुझे रिप्लाई करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। एक बार मैं आपको हिंट दे रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्रूटेड फ्रॉम मार्केटिंग फ्रॉम ऑल द सिटीज। मार्केटिंग में जो टोटल है वो कितना है, 13700 है, 1 2 3 4 वैल्यू है, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 4 से इसको ये करना है 137। ठीक है, ये आपको यहां पर कितना करना है, सिंपल 13700। ठीक है, डिवाइड बाई 4, ये यहां से आप एवरेज निकालोगे। ओके, 13700 डिवाइड बाई 4, ये आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगला फेज आपको क्या करना है, वो ये पूछ रहा है कि एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट रिक्रूटेड पर प्रोफाइल फ्रॉम सिटी जेड एलोन। अब सिटी जेड एलोन में जो एवरेज है वो कितना है, सिटी जेड ये हो गया, सिटी जेड एलोन अगर यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, तो ये कितने लोग यहां पर सिटी जेड में है, सिटी जेड में टोटल जो है वो हो रहे हैं 11000
40, ठीक है, 11040, ये सारी वैल्यूज ऐड हो रही हैं, 2240, 2400 और 6400, ठीक है। इन तीनों का एवरेज डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू निकल कर आ गई 11040 डिवाइड बाई 3, ये आपका एक एवरेज यहाँ पर आ गया, ठीक है। पूछ क्या रहा है कि सिंपल दोनों का डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो डिफरेंस लेकर मुझे बताओ कितना आंसर आपका आ रहा है, ठीक है। हिंट यही है इस क्वेश्चन के लिए। इसको देखो, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स रिक्रूटेड फॉर एनालिटिक्स एंड डेवलपमेंट टुगेदर आर फ्रॉम सिटी डब्ल्यू। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि संयुक्त तौर पर एनालिटिक्स और डेवलपमेंट के लिए भर्ती किए गए विद्यार्थियों का कितना हिस्सा शहर डब्ल्यू से है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों की दोस्तों जरूरत पड़ने वाली है। पहले आप ये देखें कि हमसे कहा जा रहा है एनालिटिक्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो कि एनालिटिक्स और डेवलपमेंट का जो डब्ल्यू है इसके अंदर कितना पोर्शन है, ये है 1200 और ये है 3000, तो ये कितना हो गया आपका, सॉरी हमसे क्या कहा, एनालिटिक्स एंड डेवलपमेंट टुगेदर फ्रॉम डब्ल्यू, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये कितना है 1200 प्लस 3000, तो ये कितना हो गया 4200 आ रहा है टोटल, ठीक है। अब ये जो 4200 आया है ये कितना हिस्सा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको टोटल भी एनालिटिक्स प्लस डेवलपमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। एनालिटिक्स और डेवलपमेंट में टोटल कितने लोग हैं, डेवलपमेंट में जो लोग हैं वो है 6040, एनालिटिक्स में कितने 11500, इन दोनों को जोड़ो ये हो जाएंगे 17540, तो ये टोटल आ गया 17540। अब ये वाला हिस्सा कितना है इस टोटल पर ही तो डिपेंड करेगा, तो 4200 डिवाइड बाई 17540, ये आपको निकालना है, फ्रैक्शन में वैल्यू निकल कर आएगी। तो देखो कितनी आएगी, 0 से 0 आपका कट गया, फर्दर क्या है 2 से अगर आप इसको काटते हो तो ये कितने बार जाएगा 210, नीचे काटोगे 8 बार जाएगा 16, 7 बार और 7 बार, 210 रेशियो 877। क्या कोई ऑप्शन दिया है, बिल्कुल दिया गया, ऑप्शन नंबर बी या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब कभी भी अगर आपसे ये पूछा है कि ये कितना हिस्सा है तो ऑब्वियसली उस टोटल के ऊपर वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये था हमारा टोटल दोनों डिपार्टमेंट का, एनालिटिक्स प्लस डेवलपमेंट का, और ये डब्ल्यू का आया था एनालिटिक्स प्लस डेवलपमेंट का जो है टोटल वैल्यू। तो ये टोटल इस टोटल के ऊपर डिपेंड करेगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि कितना हिस्सा ये शेयर कर रहा है बेसिकली, ठीक है। एक क्वेश्चन ये वाला देखो नंबर 5 वाला, इसको भी मैं चाहूंगा आप लोग एक बार खुद से बनाओ पॉज करके, बाकी मैं सॉल्यूशन तो आपको बता ही रहा हूं। लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस इन परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्रूटेड फॉर मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट टुगेदर इन सिटी डब्ल्यू एंड इन द सेम प्रोफाइल इन सिटी वी आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रिक्रूटेड इन ऑल द सिटीज। हिंदी में क्वेश्चन देखो, शहर डब्ल्यू में संयुक्त तौर पर मार्केटिंग और डेवलपमेंट के लिए भर्ती किए गए विद्यार्थियों का सभी शहरों में भर्ती विद्यार्थियों की कुल संख्या के आधार पर निकाला गया प्रतिशत और समान प्रोफाइल के लिए शहर वी से भर्ती किए गए विद्यार्थियों के सभी शहरों से भर्ती विद्यार्थियों की कुल संख्या के आधार पर निकाले गए प्रतिशत का अंतर कितना है। यहाँ पर परसेंटेज का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है, मतलब जो डिफरेंस निकालोगे, ठीक है, उसमें आपका जो प्रतिशत में अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अंतर कितना है, और वो दोस्तों प्रतिशत में हमें वो चीज़ यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। तो पहले आप ये देखो कि जो मार्केटिंग और डेवलपमेंट है वो डब्ल्यू के अंदर कितना हो रहा है। तो डब्ल्यू के अंदर मार्केटिंग प्लस डेवलपमेंट कितना आ रहा है, ये डब्ल्यू आपका हो गया, मार्केटिंग और डेवलपमेंट कितना है 4000 और 1200 कितना हो गया 5200 हो गया ना, ठीक है। इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि वी के अंदर भी सेम प्रोफाइल के लिए, तो वी आपका ये हो गया सेम प्रोफाइल मतलब डेवलपमेंट और मार्केटिंग के लिए, तो ये कितना हो गया 4100 हो गया, तो ये v की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप ये देखना कि इनमें हमें ये देखना है कि ये दोनों जो वैल्यूज आई हैं, ठीक है, इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये फिर हम परसेंटेज पर निकालेंगे, 5200 4100, ये डिफरेंस आ गया 1100, ठीक है। अब ये कहा गया आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रिक्रूटेड इन ऑल द सिटीज, इस पर हमें देखना है ये, ठीक है। तो देखो दोस्तों कितने टोटल ऑल रिक्रूटेड कैंडिडेट्स हैं, ऑल रिक्रूटेड कैंडिडेट्स हैं 31240, ठीक है। ऑल रिक्रूटेड कितने 31240, तो ये जो इन दोनों का डिफरेंस आया है ये इस पर निकालना है कितना परसेंटेज आएगा। तो ये आया 1100 किस पर 31240 पर, ठीक है, इंटू 100, यही तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा।
अब इसको आप काट पीट लो। कैसे काटोगे? अगर मैं देखूं 25 से ये कितने बार जाएगा, ये 25 से जाएगा 4 बार। इसको देख लो, काट लो, ये शायद 25 से ना कटे, तो आप एक काम करो, आप इसको 4 से काट लो, ठीक है। 4 से अगर मैं काटता हूँ तो 4 से 25 बार जाएगा। 4 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 4 से कितने बार जाएगा, 7 बार 28, और ये 4 से 8 बार 32, और फिर 10, 7810 आ गया। ये 25 यहाँ पर है, ठीक है। अब आप देखो फर्दर और कौन सी वैल्यू है वो आपकी जो यहाँ पर कट जाएगी, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखें तो ये क्या 25 से एक बार आप अप्रॉक्स लेकर देखो, अगर 25 से एक बार जाता है तो ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा 25 से 3 बार 75, यहाँ पर 3 हुआ 31 हो गया, तो ये कितने बार गया, 25 से एक बार, फिर कितना हुआ 6, 60 हुआ, 25 से 2 बार जाएगा, तो ये लगभग समथिंग 312 300 कुछ आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो सारी वैल्यूज कट चुकी है, ऊपर 1100 बचा हुआ है, तो अगर मैं इस वैल्यू से इसको काटता हूं तो ये आप देखो लेस देन 4 ही होगा, ये तो श्योर है कि लेस देन 4 होगा, लेकिन 3 से ऊपर भी होगा, 3 से 4 के बीच में ये परसेंटेज बनेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 312 इंटू 3 करोगे तो ये दोस्तों आप खुद देख सकते हो कि ये 1100 तो ऑब्वियसली कट जाएगा ना, ये कितने बार जाएगा, 3 बार करोगे 900 आएगा, 936 हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू तो बड़ी है, तो ऑब्वियसली 4 बार पूरा नहीं जा रहा है, तो 3 से 4 के बीच में जा रहा है। ऑप्शन देखो 4 से छोटा है और 3 से बड़ा है, तो केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठा 3.52 वाला, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एक्यूरेटली क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब ऑप्शन हमारे फेवर में है तो हमें इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दोस्तों देखना पड़ेगा। ओके, तो ये था आज का डीआई, और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आप एक मेंस कोर्स के लिए इनरोल करना चाहते हैं तो आप ऑलिव बोर्ड का जो मैंने लिंक नीचे आपको दिया आप उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, तो आप इनको जरूर देखें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें।